स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस बार जो है तो पार्लियामेंट्री सत्र जो है तो काफ़ी दिलचस्प और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर किया गया लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के अंदर इस बार जो तो अटैक होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें ड्रामेटिकल भी लग रही हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें जो संदिग्ध जो जांच के दायरे में आती है। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम बात करेंगे कि जो मौजूदा हालात भारत देश के हैं और उसके अंदर जिस तरह से जो है तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिशन के कैंडिडेट इस बार इस सत्र के अंदर सस्पेंशन को जो है तो महत्व दिया। कुछ लोग जो है तो इस सत्र के लिए सस्पेंड हुए हैं और काफ़ी कुछ ये सत्र जो है तो कहकर हमारे सामने से गया है। मैं आपको बता दूं कि कुल संख्या बताई जा रही थी कि ये 92 जो है तो सांसद हमारे सस्पेंड हुए हैं। कुछ सांसद जो है तो अब तक के मैं आपको बता दूं कुछ राज्यसभा से सस्पेंड हुए और कुछ लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं। लेकिन जो सस्पेंड होने वाले सांसद हैं वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के से बिलोंग नहीं करते हैं और जो है तो अपोजिशन से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ ये इतिहास बन गया है कि सबसे ज़्यादा सस्पेंड जो है तो होने वाले नेताओं की तादाद इस बार जो है तो बनी है। लेकिन सस्पेंड एक साथ इतने सारे सांसद हो जाते हैं, ये काफ़ी कुछ चीज़ें कह जाता है, क्योंकि आप जानती हैं कि यहाँ पर पहले हम बात करेंगे जो 33 सांसद सस्पेंड हुए लोकसभा से उनके बारे में। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं, ए राजा डीएमके से हैं, कल्याण बनर्जी टीएमसी से हैं जिनके बारे में मिमिक्री की चर्चा काफ़ी हुई थी, गौरव गोगोई कांग्रेस से हैं। और दोस्तों मैं बता दूं और भी कुछ सांसद हैं जो लोकसभा से सस्पेंड हुए। अब्दुल खलीक कांग्रेस से हैं, दूसरी कोकिला को काकोली घोष दस्तार टीएमसी से हैं, सुनील कुमार मंडल टीएमसी से हैं, प्रस्तावन बनर्जी टीएमसी से हैं। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि और भी कुछ सांसद जो है तो इस वक्त सस्पेंड हुए, जिसमें डॉक्टर के जय कुमार कांग्रेस से हैं, जे सेल्वम डीएमके से हैं, के नवा सकानी जो है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हैं, अपूर्वा पोद्दार टीएमसी से हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सस्पेंड होने वाले राज्यसभा के सांसद हैं उनके भी कई एक नंबर हैं जो 45 बताए जा रहे हैं, जिसमें जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी और प्रवक्ता भी है, प्रमोद तिवारी कांग्रेस के हैं और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से हैं, इमरान प्रतापगढ़ी शायर भी है और ये तो कांग्रेस से सस्पेंड होने वाले सांसद में इनका शुमार किया जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस से हैं, मनोज कुमार झा आरजेडी के हैं और ये इकलौते खासदार हैं इनके, जावेद अली खान सपा से हैं जो समाजवादी पार्टी से जो तो फिलहाल जो सस्पेंड हुए, शक्ति सिंह गोहल कांग्रेस से हैं। और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिसके ऊपर हम जो तो चर्चा करेंगे आगे चल के। अजीत कुमार भुइया निर्दलीय हैं, आमी यानीजिनिक कांग्रेस से हैं, रंजीत रंजन कांग्रेस से हैं और सुखदेव शेखर राय टीएमसी से जो तो ये सांसद है। और तमाम ही लोग जो तो सस्पेंड हुए हैं इस बार जो तो सत्र के अंदर, जो कुछ राज्यसभा से हैं और कुछ जो तो लोकसभा से है। इस तरह के जो तो मीम्स जो तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बार एक वाकया मुझे याद आता है कि इम्तियाज़ जलील साहब जो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के खासदार हैं, उन्होंने जो है तो जब उनसे मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर अपना रिज़ाइन देने की बात लोगों ने कही तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब देते हुए कहा कि मराठा आरक्षण के ऊपर जो है तो उन्होंने जो कहा था कि मुझे सस्पेंड नहीं होना है, मुझे जो है तो अंदर रहकर आपके सवालों के जवाब जो तो मौजूदा सत्ता से लेने हैं। तो ये चीज़ ना करते हुए कांग्रेस के बहुत बड़े तादाद में, टीएमसी की बहुत बड़ी तादाद में और दूसरे भी पार्टी की तादाद में नेतागण ने इस बार इस सत्र में अपने आप को सस्पेंड होने का जो है तो स्टैंप लगाकर जो तो सस्पेंड करवाया या वो बाहर चले गए। और इस तरह की मेमें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, यानी कि पूरी तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक राज्यसभा हो या लोकसभा दोनों सदन में से ये लोग बाहर आए
और पूरी तरह से जो है तो मौजूदा गवर्नमेंट को जो है तो उन्होंने घेरा। और मकर द्वार के ऊपर जो तो टीएमसी के एक सांसद आते हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिमी करते हैं एज एन जो तो एक व्यक्तित्व के तौर पर अगर उनकी बात की जाती तो वो अलग बात होती है एक देश के सामने। लेकिन जो तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे आदमी की जो वाइस प्रेसिडेंट है और उसकी मिमिक्री की जा रही है और उसके सामने इतनी बड़ी पार्टी के नेता जो तो खड़े हुए, उनका अपना वक्तव्य ज़रूर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चीज़ें हुई है जो तो मुझे लगता है या फिर जो तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से तो नहीं हुआ है कि ये लोग जानबूझ के जो तो सत्ता के सामने सस्पेंड हुए कि ताकि सत्ता जो है तो उस तरह के बिलों को मंजूरी करा लें जो जिसके ऊपर चर्चा ना हो, और फिर बाद में जो तो ये लोग उसके ऊपर जो तो बवाल पीटे और जो तो ये बात कहने में जो तो लोगों के सामने रहे कि ये जो तो बगैर चर्चा के बिल मंजूरी करा ली गए या फिर बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें अब हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरह से सस्पेंड हुए हैं, इन्होंने उसके बाद जो तो ये चीज़ें की हैं वो तमाम तर चीज़ें जो तो कहीं ना कहीं संदिग्ध है और जांच के विषय के अंदर आती है। और ये चीज़ें अगर हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय भी हो रहा है और जांच करनी ज़रूरी है कि ये लोग इतनी तादाद में, कोई भी गवर्नमेंट हो इतनी तादाद में किसी को सस्पेंड नहीं करती है। और इस बार के सत्र के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि कितने जो लोग जो सांसद है वो सस्पेंड हुए, और कुछ सांसद तो ऐसे भी हैं जिनका जो तो अपनी ही पार्टी के अंदर उतना बड़ा जनाधार मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी आता है अपोजिशन पे बात करता है और अपोजिशन से सस्पेंशन का लेटर ले लेता है, यानी कि सत्ता से। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। इस बार जो तो सस्पेंड होने वालों की तादाद काफ़ी बड़ी है। ऐसे भी नेतागण मौजूद हैं जिनकी जो तो सवाल का वैल्यू जो तो जितना था उससे कहीं ज़्यादा उनको बड़ी सज़ा मिली है। तो इस बार जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा गया है या फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानबूझकर या उनकी भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर इस तरह से फैसले लेने पर मजबूर किया गया है ताकि जो है तो वो जिनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सस्पेंड करें और आने वाले दिनों के अंदर ये लोग जो है तो वहाँ पर ये बात कहें कि जो बिल मंजूरी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, वो पूरी तरह से पब्लिक को कॉन्फिडेंट में लेकर नहीं करती है, नेताओं को कॉन्फिडेंट में लेकर नहीं करती है। इस तरह के भी सवाल जो है तो ये उठा सकते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ हुई है, ये जो चीज़ हुई है ये आपको कहाँ तक सही लगती है? वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सस्पेंड कराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी गलत रहा है अपोजिशन के सांसदों को, लेकिन अपोजिशन के सांसद आते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पे सस्पेंड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई जांच का विषय है, चाहे इसके ऊपर सत्ता पक्ष जो है तो जानबूझ के ये काम कर रहा था या फिर जो है तो विपक्ष जानबूझ के काम कर रहा था कि उनको जो है तो मौजूदा सत्ता पक्ष, मौजूदा सत्ता सस्पेंड करती रहे। तो इसके ऊपर जो तो कहीं ना कहीं जांच का विषय बनता ज़रूर है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।